जैसे शेरनी का जो दूध है हाँ, वो स्वर्ण के पात्र में ही टिकता है। सत्य वचन है। तो जैसे जो बहुत बड़ी चीज है तो हम पात्र नहीं है तो कैसे टिकेगी हमारे पास। तो सुत दारा घर लक्ष्मी पापिन के घर होए और संत समागम हरि कथा तुलसी बिरले दोए। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, जो हमारी पहचान है सनातन, हमको उसी पे रहना है और कोई कुछ बोले इधर उधर ज़्यादा नहीं भटकना है। विवेकानंद जी को फॉलो करना है। मान लो कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, क्योंकि शिकागो में विश्व सभा हुई थी तो जितने भी वैज्ञानिक थे विवेकानंद जी के तथ्यों को माना और नाक रगड़ के माना। सुत दारा घर लक्ष्मी पापिन के घर होए और संत समागम हरि कथा तुलसी बिरले दोए। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, जो हमारी पहचान है सनातन, हमको उसी पे रहना है और कोई कुछ बोले इधर उधर ज़्यादा नहीं भटकना है। विवेकानंद जी को फॉलो करना है। मान लो कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, क्योंकि शिकागो में विश्व सभा हुई थी तो जितने भी वैज्ञानिक थे विवेकानंद जी के तथ्यों को माना और नाक रगड़ के माना। नमस्कार साथियों, जैसे कि मैं संतों का लगातार दर्शन करा रहा हूँ, सभी दर्शन मेरे गुरु कृपा, मेरे हरि की कृपा से हो रहे हैं और सभी से कहता हूँ संतों के दर्शन करें ना तो समर्पण भाव दीन भाव से करें। एकदम कहते हैं ना, संत मिलन को चाह लिए तज माय अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि आगे समान। तो संतों के दर्शन समर्पण भाव से करोगे तो बड़ा ही फल मिलता है। संतों के आगे झुक के जाता है, जीवन में आगे उठता है। यानी संतों का आगे झुकना, जीवन में आगे उठना, ये सफल भी है, ऑपोजिट भी है। जिन संतों के पास में पहले उनसे आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से और भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। महाराज जी आपका शुभ नाम? महाराज जी गोविंद दास। अच्छा, और यहाँ पर हिमालय महाराज जी आप कब से हैं? 2013 से। 2013 से। और जैसे कि महाराज जी ऐसा कैसा अनुभव रहा हिमालय में आपका? और भी जगह आपने भजन साधना की है, जैसे आप रामानंद अयोध्या भी गए होंगे, चित्रकूट भी गए हैं, वृंदावन भी गए हैं, तो आपको और जगहों से हिमालय में कैसा अनुभव लगा? जैसे सतयुग की भूमि है तो यहाँ सतयुग जैसा माहौल क्रिएट हो जाता है। तो आप कोई भी आध्यात्मिक विषय लेके बैठेंगे, या जैसे ध्यान है या जप है, तो आपको पता नहीं चलेगा, 5, 6, 7, 8 घंटे बीत जाएगा, आपको बोरियत नहीं लगेगी। अच्छा हाँ महाराज जी, आपसे एक मार्ग लेना चाहता हूँ। जैसे कि बहुत सारे कहते हैं भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, कहते तो सब भी है, लेकिन वे उनको समझ नहीं आती सही मार्ग क्या है। कोई कहता है तो माला माला जप करो, राधे राधे राम राम जो भी है, कोई कहता है ध्यान योग करो, कोई कहता है सेवा करो। तो आपकी दृष्टि से, आपने इस जीवन में संत हैं, आपकी दृष्टि से किस प्रकार भगवत प्राप्ति हो सकती है आज की कलयुग में? देखिए, हमारे जो महापुरुष जो हमको मार्ग दे गए हैं, हम लोग उन्हीं का अनुकरण करते हैं। तो तुलसीदास जी एक दोहा लिखे हैं कि सत्य वचन और दीनता और परतीय मातु समान, और इतने पर हरिनाम मिले तो तुलसी दे ही जमान। सत्य वचन हो और दीन हो भगवान के सामने, और पराई स्त्री माता के समान हो, इतने गुण हैं। अगर जो हरि नहीं मिलते हैं तो तुलसीदास जी अपन जवान काट देंगे। बड़ी मतलब 3 ये गुण हर साधक में होने चाहिए। हाँ, जैसे शेरनी का जो दूध है वो स्वर्ण के पात्र में ही टिकता है। सत्य वचन है। तो जैसे जो बहुत बड़ी चीज है तो हम पात्र नहीं है तो कैसे टिकेगी हमारे पास। तो महाराज जी आपने बहुत सत्य कह रहे हो, हम पात्र नहीं, हम तो देखो महाराज जी गस्ती में माया से झुलझे हुए। आत्मा वही रहती है, शरीर बदलता है। ठीक है प्रभु जी, आत्मा वही रहती है, शरीर बदलता है। अच्छा। हाँ, अब इस ब्रह्मांड में सबसे सूक्ष्म आत्मा ही है, उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितना अंश मुझ में है उतना चींटी में भी है, और एक तिमिंगिल जंतु होता है समुद्र में जो 400 योजन का होता है, जो बड़े बड़े आइलैंड हैं उसी पे है, उसमें भी उतने अंश है, उतने सूर्य में है, उतने ब्रह्मा में है। महाराज अभी आपने सुंदर बात की, आत्मा सूक्ष्म है। जैसे हमें शरीर से कोई कर्म करते हैं, पाप या पुण्य, धर्म या अधर्म, ये काम किया शरीर ने, शरीर को दंड मिलना चाहिए। अब शरीर तो ब्रह्मलीन हो जाता है, आग में भस्म हो गया, फिर उसको दंड किसको मिलता है? कौन सी आत्मा को मिलता है या किसी और को मिलता है? देखिए, जैसे सनातन को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, तो पूर्व जन्म होता है, ठीक है। जैसे अभी कृष्ण अर्जुन का बताया, तो जो निष्काम कर्म करता है, गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन निष्काम कर्म योगी बनो। मैं जब भी आता हूँ इस धरा पे, मैं निष्काम कर्म करता हूँ। अच्छा। सत्कर्म कि जैसे युद्ध करना है तो जीतने की इच्छा से नहीं, ये हमारा धर्म है। धर्म समझकर सत्कर्म ही धर्म है, सत्कर्म जो हमको मिला हुआ है पूर्वजों से। जैसे
84 लाख योनियां हैं, जी। तो ये योनि जो है क्यों सबसे दुर्लभ बताई गई है? क्योंकि इसमें विवेक है, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का। जी गुरुजी। ठीक है, जी। तो ये मानव वाले जो गुण हैं, जिसमें ईमानदारी हो, सच्चाई हो, बेईमानी ना हो, साधक इसके ऊपर की वस्तु है। अच्छा। एक अच्छा आदमी आप समाज में नहीं दिखा सकते जिसके अंदर चोरी, बेईमानी, मक्कारी, शैतानी ना हो। नो। तो साधु तो इसके ऊपर की वस्तु है, अच्छा अच्छा। जिसका ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है। पर उपकार, गोस्वामी जी एक चौपाई लिखे हैं, काकभूषुंडी जी बोल रहे हैं गरुण जी से, पर उपकार बचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया, संत बिटप सरिता गिर धरनी, और परहित हेतु सबन कह करनी। संत, जो संत हैं, आप हैं, हम हैं, जो खड़े हैं, हम लोग उसी लाइन पे चल रहे हैं जो महापुरुष ने हमको दिया। बिटप माने वृक्ष, गिर माने पर्वत, धरनी माने पृथ्वी, और सरिता माने नदी। ये परहित के लिए ही इनका जन्म हुआ है। संत अपने लिए नहीं जीता है, वो दूसरों के लिए जीता है। अच्छा। तो 3 सजावें देश को, संत, सती और सूर। आपके देश में ये तीनों हैं, और किसी देश में सती और संत नहीं है। तो महाराज जी कहना नहीं चाहिए। हाँ। आपकी दृष्टि से हाँ। संत की परिभाषा क्या है? संत कहते किसे? देखिए, हम इतने बड़े महापुरुष नहीं हैं कि संत का गुणगान कर सके। ठीक है, हम उनके पीछे लगे हुए। संत का गुणगान कोई नहीं कर सकता, तो भगवान खुद भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी महिमा अनंत है। तो महाराज जी एक चीज़ जानता हूँ, मेरी बहुत सारी माताएं बहनें कहती है आज समाज में भेषधारी है और कुछ दिनों बाद संतों के शरण में जाते हैं, बाद में पता चलता है। तो हम पहले कैसे सावधान हो सके कि ये मतलब ये मनमुखी संत है या मनमुखी ऐसा है? संत की पहचान ये है कि उसके पास बैठने से आपके अंदर गंदे विचार दबने लगे, आध्यात्मिक ऊर्जा उबलने लगे, अच्छे विचार आने लगे, अध्यात्म में मन लगने लगे, वही संत है। क्योंकि उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है आप पे हावी हो जाएगी। जी, ये उसका प्रथम लक्षण है। गुरुजी, मैंने एक मन में एक सवाल आ रहा है, मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ कि आपने उस चीज़ को 84 जोनी को बताया था अभी। हाँ। वो मन में मैं कई दिनों से था, मैंने अभी तक किया नहीं किसी संत से, पहली बार मैं आपके आगे ही कर रहा हूँ वो सवाल। जी, जैसे मैंने सुना है कि हमारा मनुष्य जीवन सभी योनियों में जानने के बाद आता है। एक तो ये मैंने सुना है, ये कितना सत्य आप बताएंगे। दूसरा मैंने ये भी सुना इसका ऑपोजिट है, बहुत सारे हरियाणा के लड़का एक बोला मैं वहाँ पर पिछले सत्र मरा था, 10 साल पहले मरा था, आज मैं यहाँ जन्म लिया। एक तो तरफ कहते हैं, संत कह रहे हैं 84 जोनी में जाने के बाद वापस मनुष्य एक बार मिलेगा, और एक तरफ तो कह रहे हैं बार बार मेरा। एक बार नहीं मिलेगा, तो बार बार मिलता है मनुष्य जीवन। हाँ, बाद में हर बार मिलेगा? नहीं, भगवान कृपा करते हैं। जैसे आपको मिला, हाँ, किसी कारण बस, हाँ, किसी संत के सानिध्य में, या कुछ अच्छा आपके अगल बगल हो गया, उससे मिल जाता है। हाँ। तो आपको कई बार मिलेगा कर्म सुधारने के लिए। महाराज जी, यहाँ हर कोई कहता है मैं दुखी हूँ, तो मेरे को जो भी फोन आता है या कोई समझ कहता है अपना दुखी कहता है, सुखी तो मैं कहता हूँ। जैसे एक दोहा और तुलसीदास जी लिखे हैं कि निर्धन कहे धनवान सुखी, सुने हैं इसको? हाँ, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहाँ हरि भक्त बिना सब जीव दुखारी। तो हरि भक्ति यही है खाली पृथ्वी पर। अच्छा। तो जहाँ सबसे बड़ा दुख है वही सबसे बड़ा सुख है। जैसे इसी सूर्य से यहाँ कितना आनंद आ रहा है नीचे। जी महाराज जी। तो इसी शरीर से हमें नरक भी मिलता है, इसी शरीर से हमें भगवत प्राप्ति भी होती है। महाराज जी, जैसे कि एक चीज जानना, ये सिर्फ मनुष्य देह में ही है आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और सिर्फ पृथ्वी पर। अच्छा महाराज जी, जैसे कोई कहता है शिव भक्ति करेगा शिवलोक जाएगा, गौलोक करने वाला, कृष्ण भक्ति करने वाला गोलोक जाएगा, हाँ, राम भक्ति करने वाला साकेत जाएगा। हाँ। तो क्या ऐसा कोई ऐसा मार्ग है जो सभी लोगों में जा सकता है अपनी स्वयं इच्छा से? देखिए, हमारी धारणा है, गीता में भगवान ने क्या कहा है, वो सब सही है अपनी जगह, कि जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी भाव में रूप में मिलता हूँ। जो भूतों को भजता है तो शक्ति मैं ही देता हूँ भूतों वाली। तो जैसे सोने के आभूषण बहुत सारे बनते हैं जी, आप भी कुछ पहन रखे होंगे। हाँ, एक छोटी सी कड़ी है, आप भी कुछ पहन रखे होंगे, कोई हार बनता है, लेकिन जब इसको गलाएंगे तो ये अपने असली रूप में आ जाएगा। जी। ये मिलेगा एक ही दाम पे, चाहे 1 कुंटल खरीदो चाहे 10 ग्राम खरीदो जी, चाहे कंगन बनाओ चाहे कुंडल बनाओ, लेकिन जब गलाओगे तो वही ईश्वर है। अच्छा।
सोना ही ईश्वर है, उसको आभूषण जैसा जब व्यवस्था बनी उसने अवतार ले लिए, कभी शिव बन गया, कभी ब्रह्मा बन गया, सृष्टि की जैसे संरचना हुई, कोई अलग नहीं है। अच्छा। और महाराज जी जैसे एक माता जी ने पूछा था जो मुंबई की है, उन्होंने कहा जैसे मेरे को गुरु मंत्र दिया है तो माला तो मैं सुबह कर लेती हूँ, बाद में दिन काम करते समय या पोछा लगाते समय या कोई काम दूसरा करते हुए, बाथरूम साफ करते हुए, क्या उसका जप किया जा सकता है या मंत्र का ओनली फॉर आसन पे बैठ के जप करना चाहिए? देखिए क्या है, जो गुरु मंत्र है हमारी स्थितियों पे डिपेंड है। स्थिति पे डिपेंड है। हाँ, मैंने कहा ना कि यथार्थ। शेरनी का दूध सिर्फ स्वर्ण के पात्र में टिकता है। अगर जो हम ऐसे बंद तो जप सकते, नहीं गृहस्थी में है और गृहस्थी से व्यक्ति से मतलब नहीं है। अच्छा। मतलब हमारी स्थिति से है। स्थिति की पहचान कैसे करेंगे? कक्षा 1 और कक्षा BA कि विद्यार्थी का समन्वय नहीं हो सकता। कितनी किताबें लेके जानी पड़ती हैं हाई स्कूल में, इंटर में, फिर PhD की जो डिग्री है उसमें तो खुद लिखना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारी स्थिति है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। तो महाराज जी जैसे जो गुफाओं में हैं, जो मान लो बहुत कम बोलते हैं तो जान लो शोध कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। जो समाज से हट के हैं, जो कट के हैं हम्म। जी, जो समाज का खा पी रहे हैं, कुछ ना कुछ जो दे के जाएंगे, जी अकेले अपना तेज लेके नहीं जाएंगे। जी गुरु जी। हाँ, तो महाराज जी जैसे मैं ये आप जप सकते हैं, कोई तराजू तो नहीं है, जप सकते हैं कहीं पर? मानसिक जप कर सकते हैं, लेकिन जैसे गुरु मंत्र है तो आसन पे ही किया जाए। हाँ वो मैंने एक बार मैंने कहा मैंने तो लेकिन अभी आसन पे भगवान नाम आप ले सकते नाम जब कहीं पर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी स्थिति पे, जैसे माता जी कह रहा हूँ और भी भक्त को हैं। भाई को भाई अनख हालस हूँ और नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भाई को भाई माने चाहे शुद्ध भाव से लो या ऐसे ही ले लो भगवान का नाम, हाँ ठीक है, और नाम जपते ही 10 दिशाओं में मंगल हो जाता है। बड़ी सुंदर बात। जैसे महाराज जी कह रहे हैं मंत्र का जब नाम का जो प्रताप है कि ना, अरे जो ध्रुव जी का है कि कहाँ करो लग नाम बड़ाई और राम न सकहीं नाम गुन गाई। नाम की महिमा राम जी ने सिर्फ सेबरी को तारा, अजामिल को और मान लो प्रहलाद को तारा, ध्रुव को तारा भगवान ने, लेकिन उनके नाम ने कितने लोगों को तारा। जी जी गीध को राम जी ने तारा, लेकिन उनके नाम ने बहुत होता है। ध्रुव संगलान जप्यो हरि नाऊ, नाम की महिमा और पायो अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव ने नाम की महिमा को जाना और जपा तो अचल पद मिल गया, और नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु और भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। उस प्रसाद को भक्त राज प्रहलाद ने जाना तो आज भक्तों की शिरोमणि हो गए। उन्होंने दिखाया, पत्थर की पूजा तभी से शुरू हुई। जी तो प्रहलाद आज नहीं है, नरसिंह आज भी खंभे में है, प्रहलाद की कमी है। महाराज जी कह रहे हैं नरसिंह भगवान तो आज भी है, लेकिन प्रहलाद की कमी है। और जैसे माता जी का सवाल था जो उन्होंने बताया, मंत्र अगर है गुरु मंत्र तो आसन पे माला पे कीजिए, नाम जब आप कहीं पर भी कर सकते हैं किसी भी। तो महाराज जी एक मान पूछना चाहता हूँ, आप मुझे पूरी चौपाई तो याद नहीं है, आप मुझे पूरी बताओगे, मैं उसके ऊपर एक सवाल करना चाहता हूँ। जैसे रामायण में कहता है एक घड़ी आदि से पुनियाद घड़ी में, वो चौपाई आपको शायद, मुझे ये पूरी याद नहीं आ रही। ये तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। एक घड़ी बोलते हैं 2.5 घंटे की। हाँ, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी 2.5 घंटे की हो गई, आधी घड़ी उसका आधा कर दो, आधी में पुनियाद। हाँ मतलब 2.5 घड़ी तो 1.25 घंटा हो गया। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तो 1.25 घंटा का कितना हो गया? 75 मिनट हुआ ना। हाँ। तो मतलब एक साढ़े 37 मिनट, 37.5 का आधा करो। हाँ तो 18 दूना 18.5, 18 का भी आधा करो। 9 मिनट का अगर जो भी साधु का संग हो जाता है तो तुलसी संगत साधु की हरे कोट, करोड़ों अपराध क्षमा हो जाते हैं। जैसे करोड़ों। और ये भी राम जी भी कहते हैं कि अगर इतना मिनट भी है कि कोई मेरा पुनियाद घड़ी भी नाम जब करता है उसको भी तार कर देते हैं। भगवान कहते हैं मैं उसको भी दर्शन दे देता हूँ, उसको भी मिल जाता हूँ मैं। अगर कोई आधी पुनियाद घड़ी मेरे को याद करता है मैं मिल जाता हूँ। एक तरफ तो भगवान वो कह रहे हैं, एक तरफ मैं देखता हूँ हिमालयों में संत 100 वर्ष हड्डियों के कहता हूँ पर्वत लग जाते हैं फिर भी भगवान नहीं आते। और कहीं कहीं देखता हूँ भक्त प्रहलाद की तरह। देखिए, हम भगवान से क्रय विक्रय का मतलब क्रय विक्रय कर रहे हैं कि उनके लिए जी रहे हैं? नहीं, मैं तो ऐसे नहीं, प्राप्ति के लिए भजन कर रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो प्राप्ति उसमें कहाँ से आ गई?
प्रेम का मतलब ये नहीं कि आपसे, जैसे हम आपसे प्रेम करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप भी हमसे प्रेम करें। ये तो क्रय विक्रय हो गया। प्रेम का मतलब है उसके लिए जीना, उसको प्राप्त करना नहीं। चलो महाराज, एक ये मेरे खुद का निजी सवाल करता हूँ, ये तो थे आध्यात्मिक सवाल भक्तों के। प्रेम का मतलब है उसके लिए जीना, अच्छा। उसकी प्रसन्नता के लिए जीना। महाराज एक निजी सवाल है मेरा, जैसे कि आप भी अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं, गुरु को खुश रखना चाहते हैं, कोई भी भक्त शिष्य हो गया अगर समर्पण भाव है खुश रखना चाहते हैं, तो आपकी दृष्टि से गुरु को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? कैसे गुरु उस शिष्य अच्छे कार्यों से, थोड़ा समय भले ही लग जाए, एक दिन प्रसन्न हो जाएगा। अच्छे कार्यों से, भगवत भक्ति से क्यों नहीं प्रसन्न होगा? कि गुरु मान देता है, जगत गुरु सम्मान देता है, और अच्छा, सदगुरु अपमान देता है, बाद में भगवान देता है। और ठीक है। बड़ी सुंदर बात गई, सब कुछ आ गया। अब महाराज जी एक सवाल मैं आपसे आप बारे में थोड़ा सा करना चाहता हूँ, जैसे कि महाराज जी आप संत बनने के बाद आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस मार्ग पर? देखिए, अभी कोई बस ये लगे हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रोपोगंडा करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये है कि शास्त्रों में जो लिखा है वो सब सही है, हाँ। कुछ भी गलत नहीं है। जो हमारे ऋषि मुनि हमको दे गए हैं, इस लाइन में आके पता चला वो सब सही है। क्योंकि कि जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा है कि राम सेतु है, हाँ है, तो बाद में लोगों ने पता किया तो मिला मिला। ग्रंथों के माध्यम से। तो ग्रंथों के माध्यम से जैसे बद्रीनाथ यहाँ आए तो लोग कैसे आते थे? अलकनंदा मैया के सूत्र से, अलकनंदा मैया के सूत्र से आते थे। देव प्रयाग से पकड़ते थे, किनारे किनारे आके बद्रीनाथ में ऐसा वर्णन वहाँ ग्रंथों में लिखा हुआ था, जब देखते थे हाँ भाई यही बद्री विशाल है। अच्छा महाराज जी, जैसे कि अभी आपको पूरे भक्त देख रहे हैं और सभी देख रहे हैं और अभी बच्चे भी देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे अभी सभी कह रहे हैं छुट्टियां हो चुकी, पेपर है तो पेपर हो गए, वो घर पर भी देख रहे हैं, तो आप उन सबको छह परिवार साथ में देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे भगवत प्राप्ति के लिए, और साथ साथ वो इस समाज में जी सके, उसके मार्ग भी साथ रहे? हमारा यही है कि विवेकानंद जी का अनुकरण करिए, उनसे बड़ा स्टूडेंट आज तक हुआ नहीं, ना आगे होगा। स्वामी विवेकानंद जी, तो उनका कथन है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो विवेकानंद जी को फॉलो करिए। जी जी, बाकी संत महात्मा मार्केट में मिल जाए, हम ना कुछ सेवा कर सकते हैं, दो हाथ जोड़ के ऐसे तो कर सकते हैं जी गुरु जी, बड़े उसका उपहास ना उड़ा के हम अपनी परंपरा को मजबूत तो बना सकते हैं। जी गुरु जी, मार्केट में कोई भी मिल जाए संत महात्मा ऋषि मुनि, तो हम दो हाथ जोड़ के उसको ऐसे तो कर सकते हैं। सत्य वचन है महाराज जी। जैसे कि एक होता है कि चमत्कार होता है ना, जीवन में आस्था और बढ़ जाती है, किसी को मनुष्य में हो चाहे संतों में हो, भक्ति में, और भगवान आते हैं तो और विश्वास हो जाता है कि हाँ इस जगह और टेक। आपके जीवन में ऐसा कुछ घटना घटी कि आप इस और इस अग्रशील हुए? देखिए, क्या था, मुझे मिर्गी हिस्टीरिया की बीमारी थी, अच्छा तो साधु बनने से पहले। जी, तो मैं, माता जी मेरी बहुत योग्य थी, तो उन्होंने हनुमान जी के शरण में बचपन से ही डाला, और 7 साल या 8 साल की अवस्था में मंगलवार व्रत मैंने प्रारंभ किया। जी माता जी ने शुरू करवाया। जी, फिर 17 या 18 साल की लाइन में हम इसमें आ गए, जी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हो नहीं पाई। जी गुरु जी, तो जो हनुमान जी का प्रताप है कि नासे रोग हरे सब पीरा, तो 108 पाठ मैंने जो है 1.5 साल, लगभग 1.5 साल, कुछ याद नहीं, ऐसे किया प्रतिदिन जी गुरु जी, हनुमान चालीसा का। वो रोग अपने आप चला गया बिना दवा के, अच्छा नहीं तो जैसे चल रहे हैं तो ऐसे गिर जाते थे। तो ये एक अनुभव रहा। और वो है कि अगर जो हम मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन से अगर जो हनुमान जी की उपासना की जाए तो कोई रोग नहीं फटक सकता। और मैंने सुना है यहाँ पर हनुमान जी रहते भी ये हैं? गंधमादन पर्वत है, हाँ मैंने तो सुना है, यहाँ 24 घंटे वास है उनका। 24 घंटे वास, हाँ, मैंने ये सुना था। महाभारत के अनुसार, और किम वर्ष है तो वसुधारा के पीछे है हाँ किम वर्ष। तो वहाँ जैसे तमाम सीताराम जी का श्वेत विग्रह है, तो हनुमान जी श्वेत विग्रह से ही हैं। क्यों? क्योंकि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। और दुर्गा चालीसा में आता है, लांगुर वीर चलत अगवानी, पहली गदा वही मारते हैं जब महिषासुर से भी होता है, क्योंकि वो अजर अमर है ना। हाँ
तो वहाँ हनुमान जी सेवा करते हैं श्री सीताराम जी की। जी जी। हम्म। अच्छा अच्छा। तो यहाँ 24 घंटे वास है। जहाँ नारायण है, जैसे हनुमान चट्टी है, महाभारत कथन के अनुसार भीम को वहीं रोक दिए थे ब्रह्म कमल पुष्प के लिए। तो यहाँ उनका वास, सब जगह वास है, बिना हनुमान जी के कुछ भी नहीं है। महाराज जी, इस अबोध दास से कोई गलती हुई नहीं, सत्संग नहीं, में, कोई कोई माफ़ गलती कर देना नहीं। तो उस प्राणी हूँ मैं महाराज जी। सुत दारा घर लक्ष्मी, पापिन के घर होए, और संत समागम हरि कथा, तुलसी बिरले दोए। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, जो हमारी पहचान है सनातन, हमको उसी पे रहना है। और कोई कुछ बोले, इधर उधर ज़्यादा नहीं भटकना है। विवेकानंद जी को फॉलो करना है। मान लो कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, क्योंकि शिकागो में विश्व सभा हुई थी, तो जितने भी वैज्ञानिक थे, विवेकानंद जी के तथ्यों को माना और नाक रगड़ के माना। सियावर रामचंद्र की जय, संत समाज की जय। जैसे महाराज जी ने सत्संग की, महाराज जी ने अपने अनुभव भी बताया और भक्ति के बारे में बताया, अपने कर्म योग के बारे में बताया। और हमारे सभी बच्चों के लिए कहूँगा, मेरे बच्चों के लिए कहूँगा, और जो स्टूडेंट की लाइफ है उनके लिए स्वामी विवेकानंद जी को प्रेरणा स्रोत बनाइए या अपना मार्गदर्शन बनाइए, जैसे भी हो। और मैं कहूँगा गार्जियन अगर देख रहे हैं, अपने बच्चों के लिए एक स्वामी विवेकानंद जी की बुक ला के जरूर गिफ्ट करें। उनके जन्मदिन पर बहुत सारा खिलौने। माताओं से यही अनुरोध है कि जो हम आज इस लाइन में हैं, तो हमारी माँ की देन है। तो इधर उधर समय ना दे के अपने बच्चों पे समय दें, उनको धर्म के बारे में बताएं, महापुरुषों की कहानियाँ सुनाएं। बहुत से महापुरुष हैं, समर्थ गुरु रामदास जी, हनुमान जी महाराज। राम और कृष्ण का देश है, भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद। तो इनसे प्रेरणा लेके उनको ऐसी कहानियाँ सुनाएं जिससे वो प्रभावित हो। जैसे महाराज जी का ये सत्य बात है। और माता का कर्तव्य भी होता है, और कहते भी है ना, कोई भी कर्म होता है कि संस्कार गार्जियन से आते हैं। पिता शिक्षा के लिए उसको प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन संस्कार सबसे अधिक माँ होती है। माँ ही बता दी ये तुम्हारे पिता, ये तुम्हारे दादा है, तो माँ का अधिक रोल रहता है। आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलता हूँ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल की जय, सत्य भगवान की जय, नरसिंह भगवान की नरसिंह भगवान।